अपना ध्यान भृकुटी के मध्य लगाएं। देखें स्वयं को एक ज्योति बिंदु के रूप में। मैं आत्मा नश्वरता से दूर एक ऊर्जा, एक शक्ति। महसूस करें अपने आत्मा स्वरूप को एक ज्योति बिंदु के रूप में। देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में विराजमान है। तो अपने आप को शिव बाबा के साथ एकाग्र अवस्था में स्थित करें, यानी कि बीज रूप स्थिति में आ जाएं। यहाँ पर हमें अपनी बीज रूप अवस्था का ध्यान करना है। मैं और मेरा बाबा थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाए इसी अवस्था में। मैं आत्मा जब मेरे बाबा के पास होती हूँ एकदम लाइट, एकदम शांत हो जाती हूँ। मेरे बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इस कल्प में मेरे पिता आए हैं मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए। उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं कि हम उनके बच्चे हैं और विश्व परिवर्तन के उनके कार्य में हमें उनका साथ देना है। मैं आत्मा धन्य हो गई अपने जीवन में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन देखकर।
चलिए बाबा के इस कार्य में सहयोग देते हुए अपने सामने बुलाएं पंच तत्व और समय को, यानी पंच तत्वों से निर्मित पूरी सृष्टि को अपने सामने ले आए और प्रार्थना करें, हे पंच तत्व और समय, मैंने जाने अनजाने में जो कुछ भी दुख दिया आपको, चोट पहुंचाई आपको, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा जो भी कर रही थी मुझे उसका ज्ञान नहीं था। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और मैं भी आपको क्षमा करती हूँ कि अगर आपकी वजह से भी मुझे कोई दुख पहुंचा है या कोई नुकसान हुआ है, मैं अपनी स्थिति में आगे बढ़ चुकी हूँ और आप भी आगे बढ़ें। धारण करें अपने सतयुग रूप को, भर दीजिए उन्हें बाबा से मिल रही शक्तियों से। अब बुलाएं अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं और अपने संबंध और संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी। इनमें ऐसी आत्माएं भी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल या कुछ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा है। देखें छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं के रूप में कैसे आपके सामने आ गए हैं। उनसे भी प्रार्थना करें, हे आत्माएं, इस जन्म या पिछले जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपको जो कुछ भी दुख मिला या फिर मेरे मन, वचन, कर्मों से कुछ गलत हुआ, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। जो कुछ भी हुआ वो मेरे द्वारा अज्ञानतावश हुआ और मैं भी आपको क्षमा करती हूँ। मैं बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। भरपूर कर दीजिए बाबा की शक्तियों से इन्हें। देखिए सारी आत्माएं शक्तियों से भरपूर हो सामने से जा चुकी हैं। तो इस सृष्टि की प्राणी जगत की पशु पक्षी आत्माओं को भी अपने सामने बुलाएंगे और उनसे भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेंगे।
और बुलाइए उन्हें सामने। ये पशु पक्षी आत्माएं, मैंने जाने अनजाने में जो भी आपको चोट पहुंचाई, मुझसे क्षमा करें। मैंने जो कुछ भी किया वो अज्ञानतावश किया। इसलिए मुझे माफ करें, और बदले में मुझे भी आपसे कोई दुख मिला हो, मैं भी आपको माफ करती हूँ। भर लीजिए शिव बाबा की शक्तियों से अपने आप को और भरपूर हो जाइए। अपने घर और उसमें रहने वाली आत्माओं को भी एक साथ सामने ले आएंगे। इसमें ऐसी आत्माएं भी होंगी जो हमें ऑफिस में या हमारे घर के कार्यों में सहयोग प्रदान करती हैं, क्योंकि बाहर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसलिए अपने घर के वाइब्रेशन और उससे हमें दूसरों की भी सेवा करनी है। इसलिए सभी को हम एक साथ सामने ले आएंगे और उन्हें भी हम प्रदान करेंगे बाबा की ये शक्तियाँ। मेरे घर का पूरा वायुमंडल, मेरे घर में मेरे संबंध में रहने वाली आत्माएं, उनका ऑरा यानी कि आभा मंडल पूर्णतः सकारात्मक हो गया है। देखें, महसूस करें। देखिए, बाबा की शक्तियों से एक बहुत बड़ी सी रिंग बन रही है। इस पॉजिटिव वाइब्रेशन की रिंग को अपने घर के चारों ओर से लगाते हुए लॉक कर दीजिए, ताकि बाहर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में प्रवेश ना हो। अपने शरीर को वापस चेतना में ले आए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम शांति शांति।